नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण अव्यय। देखो, शब्द के दो मुख्य प्रकार होते हैं, सव्यय और अव्यय। सव्यय में क्या आता है? नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें व्यय होता है। व्यय यानी चेंज। ये शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से इनमें चेंज आता है। बट अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, मतलब जिसमें चेंज नहीं हो, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से कोई भी परिवर्तन यानी चेंज नहीं होता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते, ओरिजिनल रूप में ही रहते, जैसे जब, तब, अभी, अगर, परंतु, बल्कि, इसलिए। देखिए इसका एक एग्जाम्पल, बालक दिन भर पढ़ता है। यहाँ पे मैंने बालक की जगह पे बालिका कर दिया, मतलब सेंटेंस में लिंग बदल कर दिया, तो भी बालिका दिन भर पढ़ती है। ये बाकी सारे वर्ड चेंज हो गए, लेकिन दिन भर ये वर्ड चेंज नहीं हुआ। बालकों को दिन भर पढ़ने दो, यहाँ पे मैंने वचन बदल दिया, तो भी वर्ड दिन भर इसमें चेंज नहीं हुआ है। सो जो ऐसे शब्द है जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि से कुछ भी चेंज नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी यानी ही अव्यय, जिसको कोई विकार न हो, जिसमें कोई चेंज ना हो। अब अव्यय के मुख्य 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक अव्यय। अब हम लोग पहले विस्मयादिबोधक अव्यय से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है पहचानने के लिए। विस्मयादिबोधक अव्यय यानी इंटरजेक्शन अव्यय, यानी एक वर्ड याद रखिए, पूरा सेंटेंस नहीं। जिन अव्ययों के द्वारा आश्चर्य, दुख, सुख, नफरत आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड। इस अव्यय के यह जो अव्यय होता है वो हमेशा वाक्य के प्रारंभ में, मतलब हमेशा ये स्टार्टिंग में ही रहेगा, और इस अव्यय के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा। कभी कभी कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं उनके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आता, कॉमा आता है। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अच्छा, तो घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो इसके बाद इमीडिएटली एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। वाह, घोड़ा तेज़ दौड़ता है, यहाँ पहला वर्ड वाह, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है। सो ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। इसमें पहला एग्जाम्पल देखो, अरे तुम्हारा पत्र आया है जगन। अरे, यहाँ पे अरे ये भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, बट उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, कॉमा है। हाँ, यह तुम्हारी मोटर कार है। ये हाँ, यह भी विस्मयादिबोधक अव्यय है, जिसके बाद कॉमा आया है। सो पहचानने के लिए आपको एग्ज़ाम में अव्यय पहचानने के लिए आएगा, तथा अव्यय का वाक्यों में उपयोग करने के लिए भी आएगा। जैसे देखिए, शाबाश, ये वर्ड दिया है, हमें पता है शाबाश ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। सो शाबाश, इसके बाद इमीडिएटली बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, तुमने तो कमाल कर दिया। छोटा सेंटेंस बनाना है, बहुत बड़े सेंटेंस बनाने का नहीं, ताकि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बाकी और ना हो सके। छी, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, तुम बड़ों का अनादर करते हो। वाह, एक्सक्लेमेटरी मार्क, तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं। ओके, अब इसके बाद देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजंक्शन वर्ड, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, बल्कि, इसलिए, ताकि, मानो, कि, यद्यपि, तथापि। अब समुच्चय बोधक अव्यय यानी याद रखिए, ये एक वर्ड होता है, सेंटेंस नहीं। समुच्चय बोधक अव्यय ये दो सेंटेंस को जोड़े, ज़रूरी नहीं है, दो वर्ड को भी अगर जोड़ता है तो भी ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तुम्हें नींद और आराम मिलना चाहिए। और देखिए, और समुच्चय बोधक अव्यय है। ये वर्ड
इसमें चेंजेस नहीं होता है, सो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। नींद और आराम को जोड़ने वाला शब्द है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह सही है कि उन्हें समझा दिया गया है। कि भी कंजंक्शन वर्ड है, सो ये समुच्चय बोधक अव्यय। वे आगे बढ़ने लगे लेकिन चौकीदार ने उन्हें रोका, कंजंक्शन वर्ड। लेकिन दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है। वे अदालत से बच गए पर यहाँ नहीं बच सकते, पर कंजंक्शन वर्ड है, सो समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय का वाक्य में प्रयोग करने के लिए, क्योंकि गृहस्वामी ने जूलिया को पैसे नहीं दिए क्योंकि उसने कप तोड़ा था, इसलिए अमरू निर्दोष पाया गया, इसलिए थानेदार ने उसे छोड़ दिया। ताकि हमें कबीर से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम जीवन में कुछ कर सके। सो ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय का वाक्य में उपयोग करना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यहाँ पर यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, बहुत, आते हैं, यहाँ, वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे वह यहाँ से चला गया। कहाँ से चला गया? यहाँ। क्रिया को हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ, कब, कैसे, कितना। कहाँ, कब, कितना, कैसे। कहाँ, कब, कितना, कैसे। ये 4 क्वेश्चन आपको पूछना है, उससे आपको आंसर मिलेगा। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। बट याद रखिए उसके आगे के, से, रे ये शब्द नहीं होने चाहिए। वह यहाँ से चला गया। कहाँ? यहाँ। सो कहाँ से चला गया? यहाँ। तो यहाँ पे आंसर मिला। सो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। घोड़ा तेज़ दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है। क्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। अब पढ़ना बंद करो। कब पढ़ना बंद करो? अब। सो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? धीरे धीरे। सो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। अब क्रिया विशेषण 4 तरह की क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और कितनी हुई, यानी परिमाण। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगर टाइम, कब से आंसर आपको मिलता है तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगर कहाँ का आंसर आपको मिलता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर क्रिया कैसे हुई, कैसे का आंसर मिले तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और अगर कितनी, इसका आंसर आपको मिलता है तो ये परिमाण यानी क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। देखिए एग्जाम्पल, रमेश आ जाएगा। कब? आज। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। हरिदास भीतर आया। कहाँ आया? भीतर। सो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है। कैसे? धीरे धीरे। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। गर्मी बहुत बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? बहुत। तो बहुत हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण अव्यय का वाक्य में प्रयोग। अचानक बरसात अचानक रुक गई। कैसे रुक गई? अचानक। हम लोगों ने उसका यूज़ किया। आगे याद रखिए के, से, रे नहीं आना चाहिए तो वो संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। एक बार वाक्य बनाने के बाद आप उसको वापस से रीचेक करने का कि ये 4 क्वेश्चन आप पूछ के आप उसका आंसर बराबर मिल रहा है कि नहीं, ये आप देखिए। बाहर, आप बाहर रुकिए। कहाँ? बाहर। आपको आंसर भी मिलता है। कभी कभी मोटर कभी कभी बिगड़ जाती है।
कब, कभी कभी बिगड़ जाती है। काफ़ी समय, काफ़ी बीत गया, कितना, काफ़ी। ये जो वर्ड्स होते हैं याद रखिए, ये जब क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं तो जो वर्ड आते हैं ये कोई नाउन नहीं होना चाहिए। जैसे कहाँ, अगर हमने क्वेश्चन पूछा कहाँ, तो स्टेशन, ये उत्तर नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टेशन ये नाउन है, नाम है, संज्ञा है, ये कोई क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। सो कहाँ का उत्तर यहाँ, अंदर, बाहर, वहाँ ऐसे ही आना चाहिए, तो ही वह अव्यय है, ये याद रखिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे संबंध सूचक अव्यय। जिस अव्यय के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। आगे, पीछे, पहले, उपरांत, नीचे, सामने, पास, आसपास, प्रति, यहाँ, बीच, अंदर, बाहर, द्वारा आदि शब्द इसमें आते हैं। अब संबंध सूचक अव्यय से पहले याद रखिए का, की, के, रा, री, रे, नी, ने, से, ये विभक्ति प्रत्यय होते हैं। अव्यय संबंध सूचक अव्यय पहचानिए। अमरू के पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। अब देखिए पीछे आया है, सिर्फ अगर ये पीछे आता है तो ये क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर मिलता है कहा, तो पीछे, बट इसके आगे के है। यहाँ पे अमरू से कुछ आदमी, इनका रिलेशन के पीछे से बनाया गया है इस अव्यय से, सो ये के पीछे संबंध सूचक अव्यय हो गया है। सो संबंध सूचक अव्यय के पीछे। आपकी खातिर मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पे खातिर, बट उसके पहले देखिए की, ज़रूरी नहीं है ये का, की, रे, रा, री, रे ये सेपरेट ही रहेगा। ये पहले वाले वर्ड में, नाम में या सर्वनाम में ये जुड़ा हुआ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे है आप की खातिर मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तो की खातिर ये हो गया संबंध सूचक अव्यय। जहाज़ मेरी तरफ बढ़ने लगा। जहाज़ मेरी तरफ बढ़ने लगा। तरफ, देखिए तरफ, तरफ के आगे है री, में री तरफ, री तरफ, सो ये संबंध सूचक अव्यय है तरफ, री तरफ। तुम्हारे बाद कोई नहीं आया। अब यहाँ पे बाद, उसके पहले देखिए रे, तुम्हारे बाद, तो बाद ये संबंध सूचक अव्यय है। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। अब यहाँ पे देखिए साथ, बट उसके आगे के है, सो ये संबंध सूचक अव्यय है। अब देखते हैं संबंध सूचक अव्यय का वाक्यों में प्रयोग। साथ, राम के साथ सीता वन गई। कारण, द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ। बीच, राम और भरत के बीच, के ज़रूरी है। देखिए वर्ड यहाँ पे दिए हैं बीच, रे, के, रे, ये संबंध सूचक अव्यय नहीं होता है। ये आपको पहचानने के लिए इससे मदद होगी। बीच आपको क्लियरली बताया है संबंध सूचक अव्यय, तो आगे ये के से रे आना ही चाहिए। राम और भरत के बीच गहरा प्रेम था। तरह, पिता की तरह बेटा भी सफल हुआ। पास, मंदिर के पास तालाब है। अब देखिए यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध सूचक अव्यय कुछ आपको सिमिलर लगेंगे, तो इसमें फ़र्क कैसे हम लोग देखें। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। नीतू बाहर बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? बाहर, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। बट विद्यालय के बाहर वृक्ष लगाए जा रहे हैं, यहाँ भी बाहर वर्ड है, लेकिन ये क्रिया विशेषण अव्यय हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ उसके आगे के आया है। सो विद्यालय के बाहर वृक्ष लगाए जा रहे, तो बाहर यहाँ पे संबंध बोधक संबंध सूचक अव्यय हो गया है, ये याद रखिए। एग्ज़ाम में वर्ड दिए हैं तो वो क्रिया विशेषण है, तो याद रखिए उसके पहले के से रे नहीं लगाना है आपको। अगर आपने के से रे लगाया
तो वहाँ पे आपको रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये फिर संबंध सूचक अव्यय बन गया है। धन्यवाद।